उसके बाद 1000 ईसा पूर्व यहूदियों के सबसे महान राजा हुए दाऊद, जिन्हें किंग डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद एक साधारण चरवाहे थे जिन्होंने जालिम योद्धा जालूत को हराकर अपनी बहादुरी साबित की थी। दाऊद ने ही यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। दाऊद एक बहुत बड़े योद्धा और कवि थे। फिर 960 ईसा पूर्व दाऊद के बेटे हुए सुलेमान, जिन्हें किंग सोलोमन के नाम से जाना जाता है, जो इतिहास के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। सुलेमान ने ही वह पहला महामंदिर बनवाया जो यहूदियों की एकता का प्रतीक बना। सुलेमान के पास अपार दौलत और ज्ञान था, लेकिन उनकी मौत के बाद यह कौम कमजोर हुई और बाहरी हमलावरों की नजर उन पर पड़ी। 930 ईसा पूर्व में इसराइल 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तर में इसराइल और दक्षिण में यहूदा। आपसी फूट की वजह से ये कमजोर हो गए। 586 ईसा पूर्व में बाबिल बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर ने हमला किया, मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया और यहूदियों को जंजीरों में जकड़कर इराक ले गया और वहां उनको सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया और उनके साथ वहां जानवरों से भी ज्यादा अत्याचार किया गया। ईरान के राजा साइरस ने बाद में यहूदियों को वापस जाने दिया और उन्होंने दूसरा मंदिर बनाया। लेकिन फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रोमन साम्राज्य का आगमन हुआ। साल 70 में रोमनों ने यरूशलेम पर कब्जा किया। उन्होंने दूसरे मंदिर को जलाकर राख कर दिया। आज उसकी सिर्फ एक दीवार बची है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। रोमनों ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया, उन्हें गुलाम बनाकर रोम ले गए और कनान का नाम बदलकर फिलिस्तीन रख दिया ताकि यहूदियों का नामो निशान मिट जाए। यहाँ से यहूदी पूरी दुनिया में शरणार्थी बनकर बिखर गए। साल 70 ईस्वी के उस मंजर ने यहूदियों को उनकी मातृभूमि से ऐसा बेदखल किया कि वे अगले 1900 सालों तक दुनिया के नक्शे से गायब रहे। वे यूरोप, रूस और अरब देशों में शरणार्थी बनकर भटकते रहे। जहां भी वे गए, उन्हें ईसा मसीह का कातिल कहकर दुत्कारा गया। उन्हें जमीन रखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई, व्यापार और सोने के लेन देन में लगा दी। मध्यकालीन यूरोप में जब ब्लैक डेथ जैसी बीमारियां फैलीं, तो उसका दोष भी यहूदियों पर मरह कर उन्हें जिंदा जला दिया गया। वे शहरों के गंदे कोनों यानी घेटों में रहने को मजबूर थे, लेकिन उनके घरों के भीतर शिक्षा की एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जिसने उन्हें मानसिक रूप से सबसे ताकतवर बना दिया। पूरी दुनिया में बिखरे यहूदियों के साथ हर जगह बुरा हुआ। यूरोप में ईसाई उन्हें ईसा मसीह का हत्यारा मानते थे। उन्हें जमीन खरीदने और खेती करने से रोक दिया गया।